और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? सो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। ये आज का मार्केट है। आज हम थोड़ा सा लेट आए थे बाज़ार के अंदर, बट एंट्री जो मैंने ली थी वो यहीं से ली थी। 22,900 के नीचे मैंने कहा था कि मार्केट निकलेगा तो एक बड़ी रैली देखने के लिए मिल सकती है। जब मार्केट रिवर्सल ले रहा था तब मुझे यकीन था कि मार्केट इस रेंज पे एक बार और आके नीचे जाएगा। तो ये हमने एंट्री बनाई थी और आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम की बात कर लूँ सिर्फ, तो प्रीमियम अगर आप देखोगे तो प्रीमियम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी 250 260 रुपये की रेंज की। और जिसने जो हाई है वो ऑलमोस्ट हिट करा है 400 रुपये की रेंज का, 450 रुपये के आसपास में कहीं जाके वो रुका है। तो काफ़ी बढ़िया वर्किंग जो है वो आज का हुआ है। और मैंने प्रीवियस मार्केट में आपको बोल भी दिया था कि आज का जो मार्केट है वो आपको स्लाइडली गिरता हुआ ही दिखाई देगा। हाँ, बट मार्केट 450 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन था लास्ट वाला, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो ये आज का मार्केट रहा है हमारा, जिसके अंदर हमने प्रीवियस मार्केट में बात करी थी कि अगर मार्केट कहीं भी, मैंने आपको कहा था, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आपको एक गैप फिलिंग वाला एरिया जो है वो दिख जाएगा फिलअप होता हुआ। तो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग लिया उसी रेंज के पास में जस्ट, और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल बनाना जो है वो चालू कर दिया था। तो आज की डेट में मेरा टारगेट यहीं तक था। मेरे को पता था कि मार्केट मोस्टली हार्डली अगर जाएगा तो 22,500, तो मैं इसीलिए 50 पॉइंट ऊपर के लिए जो है वो टारगेट हिट करके बैठा हुआ था कि जो मेरा टारगेट है वो इसी रेंज का रहेगा, जहाँ से मार्केट बार बार जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी जोन के ऊपर जहाँ से ब्रेकडाउन भी हुआ था, जहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था, वही जोन का मैंने जो है 650 रुपये का मेरा टारगेट लेके रखा हुआ था। मार्केट वहाँ तक आया और वहीं से डॉट आप देखोगे तो वो पलटा है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं करी, आप लाइव में जाके चेक कर सकते हो। मैं बस इसको आगे बढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे कहीं पे था जिस समय मार्केट ऑलरेडी इस रेंज पे गिर चुका था। तो मुझे पता था यहाँ से एक रिटेस्ट मार्केट ज़रूर लेगा। मार्केट ने वो लिया है। अब कल एक्सपायरी में क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से कल क्या हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं। तो अभी की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि ये चीज़ें फील होने वाली हैं, और अभी कोई कंडीशंस ऐसी सुधरी नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखें। ये मैंने आपको इस जोन पे भी कहा था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था कि मार्केट इस रेंज से पलटा है, मतलब नीचे के लेवलों से अच्छी खासी बाइंग हुई है, क्योंकि काफ़ी बार इसी जोन से मार्केट जो है पलट पलट के गया है। तो अब पास्ट में अगर आप आगे चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये अगर ये वाला जोन देखोगे तो यहाँ से मार्केट पलटा है। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे जो ये एक बाइंग आई थी अच्छी खासी लास्ट में क्लोजिंग के पहले, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए भी मेरा यही कहना है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लेता है तो वो इस जोन को फिल कर देगा। बट सेकेंड चीज़, हमारे लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट जोन है वो 22,500 वाला जोन है। 22,500 वाला जोन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। ये जब भी टूटेगा तो मार्केट इस रेंज पे 22,000 की रेंज पे हमको आता हुआ दिख सकता है। और जब भी हम 22,000 की रेंज पे आ जाएंगे तो फिर नीचे के लेवल्स हमको आते हुए दिखेंगे। अभी मार्केट की सिचुएशन पता है ऐसी क्यों है, वॉलेटिलिटी उसका एक ही कारण है कि मार्केट में कहीं से ठंडी हवा चलती है, फिर कहीं ना कहीं से गर्म बबल्स उठ के आ जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है। और अभी जो सिनारियो चल रहा है ट्रेडिंग के लिए अगर हम देखें तो वो सेल ऑन राइज वाला, सॉरी, राइज ऑन सेल वाला चल रहा है, ठीक है। हाई पे बाय करो और हाई पे सेल करो और बॉटम पे आप उसको बेच दो, बस वही वाला सिनारियो जो है वो मार्केट में दिखाई देगा। किसी भी जोनरा में अगर आप जाके चेक कर लोगे तो मार्केट अगर खुल भी रहा है ऊपर तो वो गिर ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी गैप अप लिया तो गिरा ही है, यहाँ पे भी गया है गैप अप तो फिर आखिरी में नीचे ही आया है, तो वही वाला जोन चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम इसको अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जाएँ तो बोल सकते हैं। अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए देखिए सीधा सिंपल सा एक फंडा है, हम 50 EMA के नीचे क्लोज हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जिस जोन में खड़े हैं वो गैप फिलिंग वाला जोन है, ठीक है। तो मार्केट इसको टेस्ट करने ज़रूर आएगा। अगर कल की डेट में हमको कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कुछ ऐसा होता है जैसा आज हुआ
और मार्केट इस जोनरा के ऊपर निकल जाता है वापस से 22,700 वाली रेंज के ऊपर, या फिर आप प्रीवियस जो पहली कैंडल, सुबह की जो पहली कैंडल है उसका हाई भी मार्क कर सकते हो, ये वाला एरिया, कि अगर आपका मार्केट यहाँ पे 22,900 की रेंज के आसपास अगर ओपनिंग ही ले लेता है, जैसा आज हुआ है, अगर ओपनिंग ही इस रेंज के आसपास ले लेता है, जब तक इसको ब्रेकआउट ना करे ना तब तक ऊपर के लिए देखना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे के लिए अगर मैं बात करूँ तो नीचे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, जो बहुत बड़े रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहे हैं, जिनको लेवल्स को चेक करके हम जा सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हम ये देख सकते हैं 22,750 का, अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो इसका एसएल बना के हम नीचे जो है पहला टारगेट 22,500 तक का देख सकते हैं और दूसरा टारगेट जो है 22,400 तक का देख सकते हैं। मान लें कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग ले गया तो इस जोन के अंदर भी हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 22,950 का, ठीक है, जो हमारा आज का एसएल था, जिसको मार्केट ने गया भी नहीं, देखा भी नहीं ऊपर की तरफ, और बहुत बढ़िया तरीके से ये मूवमेंट दिया है। तो एज इट इज़ वही एसएल अभी के लिए ऊपर की तरफ रहेगा। मार्केट किसी भी जोनरा में खुल रहा है, हमको बस इस एसएल का ध्यान रखना है। इस एसएल को देखते हुए अगर हम नीचे की तरफ प्लान कर रहे हैं तो हम एक सेफ जोन उसको बोल सकते हैं कि यहाँ से एक सेफ जोन दिख सकता है। पर अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमको जो एसएल बनाना है वो यहाँ पे बनाना है, 850 रुपये का एसएल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है। तो ये वाला जो जोन है आपका, ये एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे उस समय काम करेगा अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो, ठीक है। तो ओवरऑल जो फिगर है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर जो है बहुत स्तरों पे कमजोरी दिख रही है। क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा बहुत चलता हुआ बाजार दिख भी जाता है, बट जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है, जैसे अभी टैक्सेशन का भी आपको समझ में आया होगा, चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो न्यूज़ेस कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाए। मार्केट में टेंशन बना हुआ है, ठीक है, मार्केट में टेंशन बना हुआ है जिसकी वजह से ऊपर देखना अभी संभव नहीं है मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मैं मार्केट को नीचे ही देख रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया वर्किंग जो है उसकी वजह से मेरा बन रहा है, ठीक है। तो अभी का सिनारियो वही है, आप FII डाटा देख लो, आप DII डाटा देख लो, आप ग्लोबल मार्केट देख लो, शाम तक जो ओपन हो जाएगा, अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं तो उसके बाद भी जो हमको इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है वो मार्केट गिरने पे मिल रहा है। आप एक बार जाके अपना प्रीवियस जो रिपोर्ट है, PNL है, वो चेक करिएगा तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा होगा वो डाउन साइड के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से। तो मुझे जो प्रॉफिट मिल रहे हैं वो डाउन साइड के लिए ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हैं। US के अंदर भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट ज़रूर मारेगी, ठीक है। और एक बार जब तक मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे गिर नहीं जाता है ना, तब तक ऊपर मार्केट का निकलना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे जोन से कभी भी मार्केट ऐसे निकल के और फायर नहीं हो जाता है। वो जब तक एक बड़ा सेल ऑफ नहीं लेगा तब तक वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक इसके अंदर दम भरा हुआ नहीं, भभकते 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 नए पे नए लोज लगाएगा, लोअर लोज लगाएगा, और धीरे धीरे करके मार्केट जो है स्लो पॉइजन की तरह गिरता हुआ हमको दिख सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल एक्सपायरी के अंदर मैंने आपको 2 रेंज बताई है। पहली निफ्टी के लिए मैंने आपको बताई है कि अगर आपका मार्केट गैप अप कहीं भी ओपन हो रहा है तो अगर मार्केट जब तक इस जोन को पार नहीं कर देता है 22,950 वाली, जब तक हम ऊपर के लिए नहीं देख सकते हैं। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर ये वाला जोन निकल जाता है 22,500 वाला, ठीक है, अगर ये जोन निकल जाता है या मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम ये वाला जोन का 22,750 का SL देख सकते हैं। और उसके बाद में नीचे के लिए जो टारगेट आते हैं वो यहाँ पे आएंगे, पहला 22,500 का और दूसरा आपका यहाँ पे आता है 22,400 की रेंज पे, ठीक है। ये 2 टारगेट आपके 150-200 पॉइंट के आपको कल देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा होता है तो, ठीक है। धन्यवाद।